अच्छा, तो हमने कहाँ से शुरू किया था कि गाड़ी हमने ख़रीद ली। सेकंड हैंड कार ख़रीदी थी, मारुति 800। उन दिनों मारुति 800 का काफ़ी चलन था, तो सेकंड हैंड कार ख़रीदने के बाद हम बहुत खुश थे, क्योंकि जिसने पहले खरीदी वो सिंगल हैंडेड थी। फिर वो कार हमें मिल गई, थोड़ी कम चलाई हुई कार थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि परिवार में पहली बार किसी के कार आ गई। दूर दूर तक कार ही नहीं थी दोनों साइड में से, ना मेरी साइड में ना हस्बैंड की साइड में। तो जो वो कार पहली कार आई उसको लेके बहुत मज़ा आया। कार ख़रीद ली, फिर कार चलानी सीख ली। उसके बीच में मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए एक ऑटो लगवा दिया, मेरे लिए, बच्चों के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का जो स्कूल था वो हॉस्पिटल के पास ही था। मैं जिस हॉस्पिटल में नौकरी करती थी उससे 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो वहाँ पर मैं सवेरे यहाँ से ऑटो आता था घर पे, बच्चों को उसमें लेके जाती थी, फिर वहाँ स्कूल छोड़ती थी, एक बच्चे को क्रैच छोड़ती थी और फिर मैं ऑफिस चली जाती थी। तो ये मेरा रूटीन था। अब गाड़ी सीख ली, रोज़ आके गाड़ी सीखती थी, थोड़ा थोड़ा धीरे करके एक्सपर्ट हुई, रोड पे निकाली। फिर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती थी, तो मन में बहुत हिचकिचाहट थी कि शायद नहीं चला पाऊँगी या कैसे चलाऊँगी, बट धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब बारी आई गाड़ी अकेले चलाने की। अभी तक तो मैं हस्बैंड के साथ और ड्राइवर के साथ गाड़ी चला रही थी जो मुझे सिखा रहे थे। अब बारी आई कि गाड़ी खुद पे रोड निकालने की। तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना अकेले चलने का, वो जब तक नहीं आता, जब तक या तो कोई हमें पूछ ना करे या फिर अंदर से निकल के आता है, या कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, कि मुसीबत कुछ आई और हमने वो स्टेप ले लिया और उसके बाद हम एक्सपर्ट हो गए। तो मेरे साथ ये पॉइंट कॉन्फिडेंस था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये था कि मेरे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई एक दिन। हुआ यूँ कि मेरी छुट्टी थी, उस दिन मेरा ऑफ था, और बेटा छोटा था तो बेटा स्कूल नहीं जाता था, बेटा घर पे था, और बेटी को सवेरे हस्बैंड स्कूल छोड़ के आके ऑफिस चले गए। अब ऑफिस चले गए तो भाई पहले तो मैं आ जाती थी रोज़ बस से। उस दिन उसको स्कूल में मैसेज भिजवाया गया कि बच्ची को स्कूल बस में ना बिठाया जाए, क्योंकि आज उसके क्रैच में कोई नहीं है। तो वो स्कूल बस में नहीं बैठी, जैसा बताया गया वैसा गार्ड ने और टीचर ने बच्चे को स्कूल के गेट पे छोड़ दिया। भाई 2 बजे छुट्टी हो गई, 2 के फिर 2:30 बज गए, हस्बैंड लेने भूल गए, नहीं जा पाए किसी कैसे भी काम से ऑफिस से निकल के। मैंने ऑफिस में फ़ोन किया कि बेटी को लेके आना है, वो स्कूल में इंतज़ार कर रही होगी। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ले आऊँगा, लेकिन फिर कुछ काम आ गया और ये भूल गए। भूलने के बाद फिर से स्कूल से मेरे पास फ़ोन आ गया, जी आपकी बेटी 2:45 हो गए हैं, अभी तक आपकी बेटी स्कूल के गेट पे खड़ी है, सब बच्चे जा चुके हैं, स्कूल बंद होने का टाइम आ गया। तो मेरे को बड़ी टेंशन हुई। मैंने इनको फ़ोन मिलाया तो इनका फ़ोन ना लगे। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे सिर्फ वो बच्चा दिखाई दे रहा था कि जो मेरा स्कूल में खड़ा था। मैंने चाबी उठाई गाड़ी की और बेटे को उठाया, और उसके बाद मैंने उसको साथ वाली सीट पे बिठा दिया बच्चे को। मेरा बेटा छोटा था, 3 साल का था, तो उसकी सीट बेल्ट बांध दी मैंने और अपनी भी बांध ली, और अच्छे से मैंने धीरे धीरे करके गाड़ी निकाल दी रोड पे। मेरे घर से उन दिनों जो मैं हॉस्पिटल की ड्यूटी थी वो मात्र 20 मिनट का ही रास्ता था कि मैं वहाँ पहुँच जाती थी, हार्डली 10 या 12 किलोमीटर का। तो मैं गई, धीरे धीरे करके मैं जैसे तैसे कम स्पीड में चला के स्कूल पहुँच गई। स्कूल पे जाके देखा तो बेटी नहीं है गेट पे। तो बच्ची को मैंने गार्ड से पूछा, भैया एक इस नाम से बच्चा था यहाँ पर, बेटी का नाम लेके बोला, तो कहाँ है वो? तो उन्होंने बोला जी उसके पापा आए थे वो ले गए। और मेरे को ये बड़ी हुई, क्योंकि उन दोनों ना मोबाइल नहीं होते थे। एक दिक्कत थी कि मोबाइल थे ही नहीं, तो इन्फॉर्मेशन कैच करने में थोड़ा टाइम लगता था। तो चलो ठीक है, बता दिया उन्होंने हुलिया जी स्कूटर पे आए थे और ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसे बच्ची को लेके चले गए। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ी आश्वस्त हो गई। उसके बाद मैंने फिर से गाड़ी रिवर्स गियर में लगा दी वापस चलने के लिए घर। तो रास्ते में आके आई मैं धीरे धीरे ये सोचते हुए कि हाँ घर पे पहुंच गई होगी, शायद मिल गई होगी। तो मैं घर के आधे रास्ते में पहुंची थी, तो वहाँ पर स्लोप था रोड पे, कई कई जगह पर डाउनवर्ड स्लोप होता है, कहीं बैकवर्ड। तो मैं बैकवर्ड स्लोप पे खड़ी थी और गाड़ी, मेरे को पता नहीं था कि बैकवर्ड स्लोप पे कैसे खड़े होना है। एटलीस्ट जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम तो गलतियाँ होनी लाजिमी सी बात थी, होनी ही थी गलतियाँ। तो
तो भाई गाड़ी जो है ना, हैंड ब्रेक लगाया नहीं और ब्रेक पे पैर रखना भूल गई, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं था, और गाड़ी पीछे वाले की गाड़ी से टच हो गई। और जो टच हुई, जहाँ मेरी गाड़ी ऐसे टच हुई, वो एरिया आर्मी का एरिया वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं घबरा गई। तो बेटा तो आराम से बैठा था साथ में। तो पीछे वाली गाड़ी वाला उतर के आया, मैडम क्या ठीक से गाड़ी नहीं चलाते हो? एज यूजल जैसा रोड पे होता है कि भी लेडीज़ को देख के थोड़ा सा और गुस्से में बोलते हैं, या और सोचने दबाने की कोशिश करें कि हाँ इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो मैंने बोला सर क्या हुआ? कह रहा कि आपकी गाड़ी पीछे जा रही है, मेरी गाड़ी से टच हो गई, आप गाड़ी से उतरो। मैंने बोला सर मेरा तो ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो सही बता रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम गाड़ी लेके निकली हूँ, और ऐसे ऐसे हो गया आज कि मेरी बेटी स्कूल में थी और मैं जा नहीं पाई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं बेटे को लेके निकली हूँ। तो उसने सोचा कि ये तो सच बोल रही है, और सच बोलने के साथ तो फिर वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने के बाद उसने बोला कि ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मैंने बस यहीं पास में ही मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही बचा है और मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मेरी गाड़ी पे ज़्यादा नहीं लगा है, चलो आप चलिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं भी वहीं रहता हूँ। मतलब वो बंदा जो है ना आर्मी का था, और वो वहीं के पास के क्वार्टर्स में ही रहता था, मैं भी उन दिनों क्वार्टर में रहती थी। तो एनीवे ये मेरा फर्स्ट चांस था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले गाड़ी लेके निकली। इतने कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था जो स्कूल के गेट पे खड़ा है। बस वही माइंड में रख के मैंने गाड़ी निकाल दी और मैं गाड़ी मेडिकल से वापस आ गई। जब मैं घर आई, सुनिए उसके बाद क्या हुआ। जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, बालकनी में खड़े हैं, बेटी भी उसके साथ मज़े में खड़ी है, ऐसे झांक रही है, ग्रिल के अंदर से देख रही है। तो उन्होंने देखा मैंने गाड़ी लाके नीचे खड़ी कर दी है पार्क के पास। तो आर्मी में तो जैसे प्रॉब्लम होती नहीं है कि एरिया बहुत खुला एरिया होता है कि आप कैसे भी चला लो, कहीं भी खड़ी कर दो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्वार्टर्स भी उनके दूर दूर होते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मैंने शांति से गाड़ी लगा के खड़ी कर दी, और देखो तो दोनों खड़े हैं। तो मैं इतनी हैरान कि बच्ची के कपड़े भी नहीं बदले हुए थे, उन्होंने टेंशन में कि वो आएगी कैसे आएगी, क्योंकि मैंने बेटे को लेके लिया था, तो उनको बड़ी चिंता हो रखी थी। तो मैं ऊपर आके गेट खोला, बोला, तो मैंने बोला ये लो चाबी आज मैंने गाड़ी निकाल ली आपकी बिना परमिशन के। तो बोल रहा है, फिर उन्होंने बोला कि रख लो अपनी चाबी कल से गाड़ी ले जाना हॉस्पिटल। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने गाड़ी खुद से चलानी सीखी थी। तो जब आप गाड़ी चलाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उन गलतियों से घबराना नहीं। वो गलतियां जो है ना सीखने के लिए होती हैं लाइफ में, उनसे सीखो और उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि हमने कहाँ पर गलती की है। तो जब भी गाड़ी आपको लगे कि हाँ मेरी गाड़ी जो है ना निकल जाएगी, या मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं दोबारा नहीं चला पा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। गाड़ी उठानी है, पीछे से उठा लेना, हस्बैंड के ऑफिस गए हो गाड़ी उठानी और आसपास में खूब चलानी, खूब प्रैक्टिस करना। ऐसा ना हो कि मेरी तरह कोई दिन इमरजेंसी का आ जाए और आपको गाड़ी निकालनी पड़े। तो बी कॉन्फिडेंट, बी इंडिपेंडेंट, गाड़ी चलाने ज़रूर सीखें, जो कि हर वुमेन को सीखना चाहिए, हर लड़की को सीखना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप भी कुछ सीखेंगे। और मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालें। आज मुझे 25 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मैं बहुत एक्सपर्ट से गाड़ी चलाती हूँ।